जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मोटिवेटिंग इंडिया पे। आज हम एक गुरु शिष्य और किसान की कहानी सुनेंगे। एक दिन एक गुरु शिष्य साथ में कहीं घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें प्यास लगती है तो वे दोनों एक खेत के पास खड़े रह जाते हैं। उस खेत को देख गुरुजी को लगता है कि इस खेत का मालिक खेत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वे दोनों भीतर जाते हैं। वहाँ उन्हें उस खेत का मालिक मिलता है। रहन सहन से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। गुरुजी किसान से कहते हैं कि भाई, प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? सुनते ही किसान भाई पानी लेकर आते हैं। गुरुजी उस किसान भाई से कहते हैं कि आपका खेत बढ़िया है, मगर देखकर लगता है आप किसानी नहीं करते। तब किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास एक भैंस है जिसके दूध से हमारा गुजर बसर हो जाता है। गुरुजी उस बात को वही काट देते हैं और किसान से कहते हैं कि भाई, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कारण देते हुए कि शाम होने आई है और रात का सफ़र हम नहीं करना चाहते। किसान भाई उन्हें वहाँ रुकने देते हैं। आधी रात गुरुजी शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं, उठो, हमें अभी निकलना है, और वह भी उस भैंस को लेकर। मरता क्या ना करता बेचारा शिष्य। उसका मन तो नहीं था, मगर गुरुजी को टाल भी नहीं सकता था। कुछ साल बाद गुरु शिष्य उस किसान भाई के घर वापस आते हैं और देख हैरान रह जाते हैं। उस खेत में बहुत सारे फल देने वाले वृक्ष खड़े हैं और उन्होंने अपना घर भी बहुत बेहतरीन बना लिया है। तभी सामने से एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें से वही किसान भाई उतरते हैं। गुरुजी उनसे कहते हैं, भाई, आपकी तो किस्मत ही बदल गई। तब किसान भाई कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस रात आप रुके थे उसी रात हमारी भैंस कहीं चली गई थी, जिस वजह से हमारा गुजर बसर होना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने लकड़े का काम शुरू किया और उससे जो मिला उनसे मैंने फलों के वृक्ष अपने खेत में लगाए, और आज वे वृक्ष इतना फल देते हैं कि अगल बगल के गांव का मैं सबसे बड़ा किसान बन गया हूँ। गुरुजी यह बात सुनकर हंसते हंसते कहते हैं कि उस दिन आपकी भैंस कहीं नहीं गई, बल्कि हम उसे ले गए थे, और वह इसलिए ताकि आप उस भैंस को छोड़ अपने खेतों पे ध्यान दे सकें। दोस्तों, अगर वे गुरु शिष्य उस रात उस भैंस को ना ले जाते तो वह किसान भाई आज भी वहीं के वहीं रहते। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों का त्याग करें जिससे हमारा केवल गुजारा ही हो रहा है, क्योंकि यह चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उसी में व्यस्त रखती हैं। धन्यवाद।